महाराष्ट्र के दिल में हरी भरी पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच एक ऐसा स्थान है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। इस स्थान का नाम है सुंदरगांव, जो अपनी सादगी और शांति के लिए प्रसिद्ध है। गांव छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा था, प्यार और दया से भरा हुआ। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। उनमें से एक थी छोटी बच्ची राधिका, जो अपनी चतुराई और दयालुता के लिए जानी जाती थी। राधिका न केवल पढ़ाई में होशियार थी, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के प्रति भी बहुत स्नेही थी। राधिका गांव में एक चमकती किरण की तरह थी। उसकी उपस्थिति से हर कोई खुश हो जाता था। उसकी हंसी तंग गलियों में गूंजती थी और उसकी मुस्कान से हर कोई प्रभावित होता था। उसकी आंखें साफ नीले आसमान की तरह चमकती थी, जो उसकी मासूमियत और सच्चाई को दर्शाती थी। वह अपने गांव और यहाँ के लोगों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनके साथ समय बिताना पसंद करती थी। राधिका हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी, चाहे वह किसी की छोटी सी जरूरत हो या बड़ी। उसका दिन छोटी छोटी खुशियों से भरा रहता था, जैसे दोस्तों के साथ खेलना, परिवार के साथ समय बिताना और गांव की हर छोटी बड़ी गतिविधि में भाग लेना। बरगद के पेड़ के नीचे दोस्तों के साथ खेलना, उनके साथ हंसी मजाक करना और नई नई कहानियां बनाना। दादी माँ की कहानियां सुनना, जो हमेशा रोमांचक और ज्ञानवर्धक होती थी, और माँ का घर के काम में हाथ बटाना, जिससे उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता था जिसका राधिका को बेसब्री से इंतजार रहता था, गांव के मेले का दिन। यह दिन पूरे गांव के लिए बहुत खास होता था। गांव के मेले का दिन, जब पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनी और खुशियों से भर जाता था। हर कोई इस दिन का आनंद लेने के लिए उत्सुक रहता था। सालाना गांव का मेला रंगों, आवाजों और खुशबुओं से भरा होता था। यह मेला हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था और इसमें हर उम्र के लोग शामिल होते थे। आसपास के गांवों से लोग आते थे और पूरा बाजार चहल पहल से भर जाता था। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल होता था और लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मेले का आनंद लेते थे। रंग बिरंगी दुकानें सजी होती थीं, मिठाइयों, खिलौनों और चमकदार चीजों से भरी हुई। दुकानदार अपनी चीजें बेचने के लिए जोर जोर से आवाज लगाते थे और बच्चे अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए मचलते थे। राधिका खुशी से चमकती आंखों से भीड़ में उछलती कूदती चल रही थी। उसका छोटा सा हाथ उसके पिता के हाथ में था। वह हर नई चीज को देखकर उत्साहित हो जाती थी और अपने पिता से हर चीज के बारे में सवाल पूछती थी। मेले के नजारे और आवाजें उसे हैरान कर रहे थे। हर तरफ से आती आवाजें, रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग और तरह तरह की चीजें देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई थी। वह मदारी को रंग बिरंगी गेंदों को हवा में उछालते हुए देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह तालियां बजा रही थी। उसकी हंसी गांव के संगीतकारों द्वारा बजाए जा रहे संगीत में मिल रही थी। संगीत की धुनें उसे और भी खुश कर रही थी और वह अपने पिता के साथ नाचने लगी। हवा में गर्मा गर्म जलेबियों और पकौड़ों की खुशबू भर गई थी, जिससे उसके मुंह में पानी आ गया। वह अपने पिता से जलेबी और पकौड़े खाने की जिद करने लगी और वे दोनों मिलकर इन स्वादिष्ट चीजों का आनंद लेने लगे। जैसे ही राधिका और उसके पिता मेले में टहल रहे थे, उसकी नजर किसी अनोखी चीज पर पड़ी। एक कोने में भीड़ से दूर एक अकेली दुकान थी। वह दूसरी दुकानों की तरह रंग बिरंगी सजावट से सजी नहीं थी। इसके बजाय उसमें एक अकेला मुरझाया हुआ पौधा था, जिसके पत्ते जमीन की ओर झुके हुए थे, पानी और देखभाल के लिए तरस रहे थे। उस संघर्षरत पौधे को देखकर राधिका का दिल दुखी हो गया। उसने सोचा कि कोई मेले में पौधा क्यों लाएगा, उसे यूं ही उपेक्षित और भुला हुआ छोड़ देगा। क्या वे नहीं देख सकते कि उसे उनके ध्यान और प्यार की सख्त जरूरत है? राधिका का दयालु हृदय उस पौधे को तड़पते हुए नहीं देख सकता था। वह जानती थी कि हर जीवित प्राणी को देखभाल और प्यार की जरूरत होती है। उसने अपने पिता के धोती को खींचा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में सवाल थे और वह जानना चाहती थी कि वह कैसे मदद कर सकती है। बाबा, उसने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। वह पौधा अकेला और उदास क्यों है? क्या हम कुछ कर सकते हैं ताकि यह फिर से खुश हो सके? वो कितना प्यासा लग रहा है। उसकी पत्तियां मुरझा गई हैं और मिट्टी सूखी हुई है। उसके पिता अपनी बेटी की सहानुभूति से प्रभावित होकर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि राधिका का दिल कितना बड़ा और दयालु था। उन्होंने समझाया कि पौधा शायद एक विक्रेता का था जो मेले की चकाचौंध में खो गया और उसे भूल गया।
यह सोचकर राधिका और भी चिंतित हो गई। राधिका मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कुएं की ओर दौड़ी। उसके छोटे छोटे पायल बज उठे। वह जानती थी कि उसे जल्दी करना होगा ताकि पौधा और अधिक न सूख जाए। उसने ध्यान से अपनी छोटी छोटी हथेलियों में पानी भरा। उसका दिल पौधे को वापस स्वस्थ करने की इच्छा से भर गया। उसने महसूस किया कि उसकी छोटी सी कोशिश भी पौधे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।